साथ आप मित्रता कर लें और उसको अभय कर दें, निर्भय कर दें उसे। हनुमान जी सबको निर्भय कराते हैं और जीवन का बड़ा आनंद होता है जब व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। हाँ, पापों से भय होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग इसी में भयभीत हैं। पता नहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो। लोग तो पूजा में भयभीत होते हैं, पता नहीं चावल उल्टा उल्टा ना चढ़ जाए, हैं, बेलपत्र उल्टा उल्टा ना चढ़ जाए। उल्टा चढ़ जाएगा तो महादेव सीधा कर लेगा, उसको तो बड़ी होशियारी है। अब काहे का टेंशन करते हैं, पता नहीं ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना, ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ना हो जाए। बहुत भयभीत होता है, बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है। आप माताएं तो इतनी सीधी, आप तो छिपकली से डर जाती हैं। निर्भय होकर के जीवन जीने का आनंद कुछ अलग है। हम लोग निर्भय हैं, मरने का डर नहीं है। दिन में चल पड़ते हैं, रात में चल पड़ते हैं, ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत आनंद है। ऐसे आनंद में आप क्यों नहीं जी रहे? कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। ऐसे आनंद का अनुभव कीजिए, ड्यूटी के पक्के बनिए, निर्भय होकर के काम कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि उससे मित्रता कर लो। राम जी ने कहा तुम ही हमारे मित्र बन जाओ। हनुमान बोले मित्रता बराबर वाले से की जाती है। जहां आप किसी को अपना रिश्तेदार बना रहे हो तो वो एक दौर मित्रता का ही तो, और क्या है। बेटी आप किसी को दे रहे हैं या बेटी किसी की आप ले रहे हैं, तो आपसे सवाया हो, आपसे 2.5 गुना ना हो। आपसे कमजोर होगा तो भी दिक्कत है, और आपसे ज्यादा धनवान होगा तो भी दिक्कत है। आपसे कमजोर होगा तो आप चैन में नहीं रह पाएंगे। आप कहेंगे कि हमारी बबली बहुत परेशानी है, भूखे भिखारी मिल गए हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है, यही अंदर से। और आपको बार बार चिंता होगी उसके लिए, बचा बचा करके, और आप जीवन भर आप देते रहें। ऐसे घर में बेटी को देने में भी तो तकलीफ है। इसलिए जहां बेटी देते हैं वहां 9 बातें देखी जाती हैं। एक बहुत नजदीक ना हो, एक बहुत ज्यादा दूर ना हो, कुल खानदान बढ़िया हो, दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर ना हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। रूप रंग में भी ज्यादा अंतर न हो, ऐसा भी वर्णन है। गोत्र आपस में मिलता ना हो, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। 9 बातों का जो वर्णन किया है, आपसे सवाया हो, आपसे 2.5 गुना ना हो, ज्यादा धनवान भी होगा तो उस बेटी को परेशान करेंगे, कहेंगे तेरा बाप भिखारी। और नरसी के मायरे में ऐसी ही तो कथा थी, वो भी आदर नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, तो आपकी बेटी फूट फूट करके रोएगी। तो ऐसा क्यों किया जाए? वैसा ही देखो ना, जैसे आप कोई ज्यादा धनवान है तो सोने की दाल खाते हो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा। तो आप ये ना सोच लीजिएगा कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन है तो उनके लिए दाल के दाने सोने के आते हो, ऐसा नहीं। और आप वर्ग को देखिएगा, आप सबसे पहले पैसा देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस परिवार का सबसे पहले धर्म देखिए, उसके बाद में अर्थ देखिए, उसके बाद में उस परिवार का संगठन देखिए, और मोक्ष का अर्थ है संसार के व्यसनों से वो वर मुक्त है कि नहीं, वो देखिए। सबसे पहले वर की धार्मिकता। आज बच्चों के पास धार्मिकता नहीं है, जूते बूट उतारते नहीं है, मंदिर में झुकते नहीं है। मम्मी पापा कभी कहते हैं कि चलो बेटा त्र्यंबकेश्वर दर्शन करा के ले आ, तो मम्मी पापा चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी की सीट पर पांव फैलाकर मोबाइल में ही कुटर कुटर करता रहता है, उसको श्रद्धा ही नहीं है। और जब श्रद्धा न होगी, मैं कल ही रात्रि में ये निवेदन, कल का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था धुलिया में, बड़ा आनंद आया। भाई हरीश यादव के द्वारा इतना अद्भुत आयोजन, इसका नाम मैं आज भी यहाँ भी ले रहा हूँ। और वहां यह बात मैंने निवेदन की थी, ध्रुव जी का चर्चा चल रहा था, जिसमें नारद जी ने कहा संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को स्वीकार करने पर न मिल जाती। ऐसी कोई धरती की कोई चीज नहीं है जो परमात्मा को स्वीकार करके न मिलती हो। परमात्मा की कृपा से वो वस्तु टिकाऊ होती है।
तो जब अपनी बेटी जहां आप दे रहे हैं तो ये तो देखिए कि बच्चा धार्मिक है कि नहीं, पारमार्थिक है कि नहीं। और उसके तत्पश्चात जब तक वो पापा की संपत्ति के ऊपर, पापा कमाता है तब खर्चा चलता है, उसे बेटी नहीं, वो खुद कमाने वाला हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ये उसके अंदर दूसरा गुण लक्षण देखा जाता। तीसरा है धर्म अर्थ काम, परिवार से मिलकर के रहता है कि नहीं। वर का परिवार के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे परिवार के साथ मिलकर के रहते हैं वो बच्चे बिगड़ते नहीं, ये असर होता है। लेकिन आज की बहुत बड़ी विडंबना है, आज संबंध वहीं किया जाता है जहां सास ससुर न हो, अकेला रहता हो, तो फिर तो मालकिन हमारी बेटी होगी सब प्रकार से, ऐसा ही प्राय देखा जाता है। एक कोई बाप गया बेटी की सगाई के लिए, उसने वहीं से फोन किया, घर बहुत बढ़िया है लेकिन सास नहीं है। तो इधर से घरवाली ने कहा कि मेरे बाप ने क्या देखा तुम जैसा भुद्दू का, क्या हो गया? अरे मुझे पूछते हो, जिस घर में सास नहीं है अभी तक तो संबंध पक्का हो जाना चाहिए था। 16 आना की तो मालकिन हमारी बेटी होगी, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बेटी के पुण्यों में कमी होती है तब उसको सास ससुर नहीं मिलते। पुण्यवानों को ही तो सास ससुर की सेवा मिलती है। तो धर्म देखिए उस परिवार का, धन देखिए, मिलीजुली फैमिली संगठन देखिए, और परिवार व्यसनों से मुक्त है कि नहीं। बेटा शराब नहीं पीता, यदि उसका बाप शराब पीता है तो भी दिक्कत है, तो भी परेशानी। ये सब चीजें देखने की जरूरत होती है। 23 नाथ मैत्री कीजिए। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सुग्रीव से मित्रता करा रहे हो, आप ही हमारे मित्र बन जाओ। तो हनुमान बोले, प्रभु मैं तो आपका दास हूं और मुझे दास ही बना रहने दीजिए, मित्रता तो बराबर वाले से की जाती है। राम जी ने मुस्कुरा करके पूछ लिया कि हमारी और सुग्रीव की कैसे बराबरी है? हनुमान जी ने कहा, आप भी घर छोड़ करके आए हैं, ये भी बेचारा धक्का खा के आया है, इसकी भी पत्नी का हरण हुआ है और आपकी भी गृहिणी का हरण हुआ है। इसकी आंख में आंसू है और आपकी भी आंख में आंसू है। ये भी घर से बाहर रह रहा है, तुम भी घर से बाहर हो। ये भी जंगल में रह रहा है, आप भी वन में जंगल में खड़े हैं, तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। तो राम जी ने कहा, कहां जाना है मित्रता करने के लिए? कहा वहां ऊपर जाना है। ऊपर पहाड़ पर रहता है। राम जी ने कहा, कोई बाण है नहीं, पांव में कांटे लग गए हैं। राम जी के पांव में कांटे धस गए, बहुत कांटे लगे राम जी के छेड़ों में। वो केवट की नाव से जब उतर करके आगे बढ़े, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सुनो, बहुत सुनने लायक बात है, इसमें राम जी की दयालुता भरी हुई है। कांटे इतने गहरे भर गए थे पांव में। तो राम जी ने कहा, जानकी अब चला नहीं जा रहा है, कांटे बहुत गहरे बिध गए हैं अंदर, दर्द दे रहे हैं, कांटे निकलते नहीं है। सीता माई ने कहा, प्रभु ये कांटे ना निकले तो ही ज्यादा ठीक है। सुनने में बड़ा अटपटा लगा। माता जानकी कहते हैं, प्रभु ये कांटे आपके चरणों में विधे रहे, ये कभी ना निकले। प्रभु राम ने कहा, सीते ऐसा क्यों बोल रही हो? तब माता ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में जो भी आता है उसको शरण मिलती है। कांटा आपकी शरण में आया है तो उसको आप अपने आप से अलग कैसे कर सकते हो? नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी। और कोई भी पत्नी अपने पति की बदनामी नहीं चाहती। राम जी ने संकल्प किया, जब तक धरती पर रहूंगा तब तक वनवास के कांटे मेरे पांवों में रहेंगे। संतों ने कहा, जिस परमात्मा के चरणों में कष्ट देने वाले कांटों के लिए जगह है, तो ईश्वर के चरणों में हमारे और आपके लिए जगह क्यों नहीं होगी? वो लोग बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं, ऐसे ईश्वर को छोड़ करके जो इधर उधर भटक रहे हैं। जिस समय एक घर का बेटा भगवान के ऊपर फूल चढ़ाता है, देवता और पुरखे नाचते हैं, नृत्य करते हैं। उनके जिंदे जी तो उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु होने के बाद ईश्वर से जुड़ करके उनको संतोष दीजिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए और धार्मिक बनिए। व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उसका स्वभाव उतना ही बढ़िया होगा। ईश्वर से दूर भाग के उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। पत्नी डरती है, बच्चे डरते हैं, माँ डरती है, परिवार डरता है, रिश्तेदार डरते हैं, पड़ोसी डरता है। अब आपकी पटेगी किससे वो बता दो।
ईश्वर से जुड़कर सबसे पहला है वो यह है, स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, लोग आपके स्वभाव से मुदित हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान सुग्रीव नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? आपकी बदनामी हो जाएगी। क्यों? कहा भगवान सुग्रीव साधना के शिखर पर बैठा है, और मैंने ऐसा सुना है जब भक्त साधना के शिखर पर बैठ जाता है तो फिर भक्त को नीचे नहीं भगवान को ऊपर उठ करके जाना पड़ता है, इसलिए आपको ही जाना होगा। राम जी ने कहा जाऊं कैसे? पूरा पैटर्न अलग है कथा का। कल की कथा दूसरे तरीके की थी और आज हम हनुमत चरित्र में हाजिरी लगाए हैं, तो औरा पूरा का पूरा हनुमान जी का है। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा प्रभु वाहन है। राम जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई घोड़ा तो नहीं खड़ा है। कहा है वाहन? हनुमान जी ने कहा प्रभु हम सरकार आपके वाहन ही तो हैं, मेरे कंधे पर बैठिए। एक कंधे पर राम जी को बिठाया और एक कंधे पर लखनलाल को हनुमान जी ने बिठाया। हनुमान जी राम जी को बोले प्रभु एक चरण मेरी छाती से लगा दो और एक चरण मेरी पीठ से लगा दो। राम जी ने कहा ये नहीं मैं समझ पाया, क्यों? हनुमान जी ने कहा भगवान छाती पर है अभिमान और पीठ पर है पाप। आपका चरण छाती से लगेगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, और पीठ पर चरण लगेगा तो मेरे जीवन के अपराध समाप्त हो जाएंगे। राम लक्ष्मण को कंधे पर हनुमान जी ने बिठाया और इतनी जोर से जयकारा लगाया, कहा जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी ने छलांग लगाई और हनुमान जी सीधे उस पहाड़ पर जाकर के राम लक्ष्मण को ले जाकर के उतार दिया। लखनलाल ने राम जी के चरणों में लंबे लेट करके प्रणाम किया। राम जी ने सोचा विचार किया, रोज सुबह प्रणाम करता था, रात को सोते समय प्रणाम करता था, लेकिन आज ये 4:15 बजे कैसे प्रणाम कर रहा है? तो राम जी ने पूछ ही लिया लक्ष्मण क्या बात है? राम जी को लगा शायद हनुमान जी ने कहीं पटका नहीं है, निर्विघ्न रूप से हैप्पी जर्नी ठीक से हो गई है, शायद इस खुशी में इसने प्रणाम किया है। तो राम जी ने पूछ लिया कि लक्ष्मण इस समय प्रणाम कैसे? लखनलाल ने कहा प्रभु मुझे आप क्षमा कर दें, मुझे आप माफ कर दें। जब हनुमान को आपने कहा तेई मम लक्ष्मण ते दूना, तुम मेरे लिए लक्ष्मण से दूने हो, तो उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा इतने लंबे समय से प्रभु की मैं सेवा में था और भगवान ने आने वाले के बंदर को मेरी जगह दे दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान अब मुझे समझ में आया है हनुमान मुझसे दूना नहीं, हनुमान तो मुझसे अनंत गुना है, हनुमान मुझसे अनंत गुना है। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो? तब लखनलाल ने कहा भगवान यह मुझे पता है पूरी धरती का वजन मैं शेष हूं मेरे सिर के ऊपर है और मेरा वजन आपके कंधों के ऊपर है और आपका वजन हनुमान के कंधों के ऊपर है, तो ये दूना कहां है? ये तो अपने आप में अनंत गुना है, अनंत गुना है। और उस समय लखनलाल ने कहा था हे प्रभु आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जितने भी काम बनेंगे वो बजरंगबली हनुमान के द्वारा बनेंगे। ये तो उससे पहले लक्ष्मण ने कह दिया जब अभी जानकी की खोज के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, तभी लखनलाल ने कह दिया हनुमान जी के द्वारा हमारे सभी काम बनेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमान जी के द्वारा राम जी के काम बनते हैं तो हनुमान जी के द्वारा हमारे और आपके काम क्यों नहीं बनेंगे? रामायण की एक ऐसी कथा है लक्ष्मण को शक्ति लगी, सबके आंख में आंसू। शायद बजरंगबली हनुमंत लाल जी इतना किसी के लिए न रोए हों। तो हनुमान जी बोटी लेने को गए हैं और राम जी की आंख में आंसू हैं। देखो दो पंक्तियां गाते हैं, ओ लौट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। मैं औरंगाबाद के भक्तों को फिर कहना चाहूंगा परिसर बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर भी आपको बैठने को जगह मिल जाएगी। 4:15 ही बजे हैं
और कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा, आप आ सकें। हमारे मध्य में बड़ी दूर दूर से भक्त लोग, नासिक से भक्त लोग आ गए हैं यहाँ, 40 गांव से आ गए हैं, मालेगांव से आ गए हैं, और यूपी से नोएडा SK शर्मा जी कहाँ बैठे हैं आप, देखो ये इधर हैं, इतनी दूर से ये देखो, यहाँ औरंगाबाद में आके मुंबई से कई भक्त पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो औरंगाबाद के लोग पहुँचते हैं तो फिर कौन सी बड़ी बात है। गंगा दहली पर आई है, बिना डुबकी लगाए मत रहिएगा। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। एक बार मैं पुनः कहूँगा, ये एक एक दिन के संपूर्ण जो आयोजन है वो कैंसर अस्पताल के लिए समर्पित हो रहे हैं। बस आधी सी मिनट में मैं आपको कह दूं, वृंदावन की पावन धरा पर इस दुनिया का एक अद्भुत कैंसर अस्पताल बनने के लिए जा रहा है, और उसमें आपकी सहभागिता सादर प्रार्थनीय, क्या मैं कहूँगा बहुत शोभनीय है, और यह भगवान को स्वीकार है, और ये भगवान के द्वारा बनाया गया चार्ट, उसी को ही मैं पूरा कर रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का सहयोग करना है तो प्लीज उसकी रसीद जरूर लीजिए। तुलसी वन आश्रम बिना रसीद के कोई भी डोनेशन लेता नहीं है। 7 मुखी रुद्राक्ष या वहाँ से मिल रहा होगा या फिर यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपने टेलीविजन के माध्यम से उसकी महिमा सुनी होगी। तो आप उधर सहयोग करते हुए, आचार्य राममोहन शास्त्री जी भी वहाँ खड़े हैं, पूरी टीम है उधर, और कार्यालय का बैनर लगा हुआ है, आप उसमें सहयोगी जरूर बनिएगा। आइए, लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं, फिर आगे चल रहा हूं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। पवन सुत लादे संजीवन, क्यों न अब तक आए। प्यारे पवन सुत लादे संजीवन, क्यों न अब तक आए। रो रो कर मैं तुझको पुकारो, रो रो कर मैं तुझको पुकारो। नर बानर को मिलाए, कहूँ ओ दिखे वीरा। कहूँ ओ दिखे वीरा, तुझे तेरे दाम बुलाते हैं। लौट आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं।
धरती पे मेरी आंखों का तारा घायल अवस्था में सोता। हाय लखन अपनी माता का, हाय लखन अपनी माता का बेटा है इकलौता। कब सुध लोगे हनुमान, कब सुध लोगे हनुमान। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण। तुझे तेरे दान बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे दान बुलाते हैं। देखत देखत राह तुम्हारी, देखत देखत राह तुम्हारी। बैरन अखियाँ थाकी सूर्योदय लेगा, सूर्योदय लेगा जान। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे
तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। हे लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यक्ति को ऐसा जीवन जिए जहां भी रहे उसके न होने के बाद उसकी कमी का एहसास होगा। आपने सरकार की 40 वर्ष नौकरी करी और मान लिया जाए रिटायरमेंट के बाद में और ऑफिस में आपकी याद ना आवे तो लगता है कि 40 साल तनख्वाह ऐसे ही लेते रहे। मैं तो कहूंगा किसी भी लाइन में कोई भी व्यक्ति जीवन जी रहा हो, मैं तो इन बहनों को भी कहूंगा 15 दिन के लिए 8 दिन के लिए आप अपने पियर जाते हैं तो आपके ससुराल के घर में आपकी कमी का एहसास होना चाहिए। ऐसा जीवन जिया जाए हनुमान जी उसी में से। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और बड़ा अद्भुत चरित्र है रामायण का, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। राम जी की गोद में लक्ष्मण लेटे हैं। सबने आस छोड़ दी थी कि लखन के प्राण बचेंगे। जामवंत जी ने कहा था कि प्रभु इस लंका में एक ऐसा वैद्य रहता है जो अमृत लोगों को जीवन दान दे देता, जिंदा कर देता, कौन जाए लंका में। किसी की हिम्मत नहीं थी। हनुमान जी जय श्री राम की आवाज भरते हुए लंका में प्रवेश कर गए और भवन के सहित वैद्य सुखैन का उन्होंने मकान ही उखाड़ लिया। राम जी के सामने ला करके उतार दिया। वैद्य सुखैन आंख मीड़ता हुआ खड़ा हुआ। राम जी को देखा, उसको लगा ये तो दुश्मन के खेमे में कैसे आ गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हमारा रघुवंश आपका ऋणी रहेगा, मेरे भैया के प्राण कैसे भी आ जाए। हे वैद्यराज, आप कुछ ऐसी औषधि दे दें, आप कुछ ऐसा कर दें। उस वैद्य ने विचार किया अगर रावण मेरा मालिक है और मालिक के साथ यह नमक हरामी हो जाएगी, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बता दूं जो संभव ही नहीं है। और कहने लगा कि सूर्य उदित होने से पहले यदि द्रोणागिरी पहाड़ से बूटी संजीवनी आ जाए तो उस संजीवनी के द्वारा तुम्हारे भाई के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने भ्राता को भूल जाइए। सन्नाटा छा गया था राम जी के खेमे में। राम जी ने एक एक करके बहुतों से पूछा। नासिक में भी इस प्रसंग की मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था। यह मुझे रामायण का बहुत अच्छा प्रसंग लगता है। राम जी ने सबको पूछा। दुबेद बिकटास ये बड़े भारी बंदर थे।
लेकिन सबने कहा, किसी ने कहा 1.5 साल, किसी ने कहा 3 साल लगेगी संजीवनी लाने में। ऐसे अंगद वहां थे जिन्होंने जरूर कहा कि मैं 90 दिन यानी 3 महीने में संजीवनी लेके आ जाऊंगा। लेकिन संजीवनी तो प्रातः सूर्य उदित होने से पहले चाहिए। कोई तैयार नहीं था। राम जी की तरफ हनुमान जी सामने बैठे ही थे तो राम जी की निगाह हनुमान के ऊपर पड़ी। हनुमान को देखते ही राम की आंखें फिर भर आई और रो पड़े। कहा, हनुमान, मुझे लगता है कि तेरे बिना लक्ष्मण के प्राण बचेंगे नहीं। हनुमान, क्या ये काम तुम नहीं करोगे? तो हनुमान जी ने जो एक बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। हनुमान जी ने कहा, भगवान, जिसके ऊपर आशीर्वाद आपका होगा तो मैं क्या, उसको तो कोई भी कर देगा। ये निराभिमान है हनुमान का। हनुमान का अर्थ ही है जिसने अपने मान का हनन किया है, उसको हनुमान कहते हैं। हनुमान जी ने अपने मान का हनन किया। पूरे रामादल में कोई न कोई पद ये सब लिए हुए हैं। अंगद के पास में युवराज पद है, सुग्रीव के पास पद है। बिना पद के नेता तो सिर्फ बजरंगबली हनुमंत लाल जी हैं, जिनके पास कोई पद ही नहीं है। जिन्होंने अपने मान का हनन किया है, ऐसे हनुमान कहते हैं प्रभु, जिसके ऊपर कृपा आपकी हो, जिसके सिर के ऊपर हाथ आपका हो, ये कार्य तो वही कर देगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तो हनुमान ये बता दो, ये संजीवनी तुम कितनी समय में लेकर के आ जाओगे? हनुमान खड़े हो गए, क्योंकि जब बड़ों से बात की जाती है, जवाब दिया जाता है तो बैठ के नहीं, खड़े होकर के ही दिया जाता है। यही सभ्यता है। हनुमान जी बैठे थे और वो खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किया। अब प्रभु मुझे आप क्षमा करें, मैं अभिमान के साथ नहीं, मैं आपकी कृपा के भरोसे बात बोल रहा हूं। आपने मुझे पूछा है कि संजीवनी लाने में मुझे कितना समय लगेगा। तो भगवान, एक बहुत बड़े भट्टी पर चढ़ाया गया बहुत बड़ा कड़ावा, सुनिए, कड़ावे में खौलता हुआ तेल, और उस खौलते हुए तेल में डाला गया राई का सरसों का दाना। भगवान, खौलते हुए तेल में सरसों के दाने को चटकने में देर लग सकती है, तुम्हारे पुत्र हनुमान को संजीवनी लाने में उतनी भी देर नहीं लगेगी। हनुमान जी ने कहा, भगवान, सूर्य तो तब निकलेगा जब सूर्य देवता को मैं बाहर रहने दूंगा। आपके चरणों की सौगान, सूर्य को उठा करके मैं अपने मुख में रखूंगा। और मैंने सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास है। चंद्रमा को गीले वस्त्र की तरह है, उसको निचोड़कर और अमृत लखन के मुख में डालूंगा और उस मौत को इतना मारूंगा कि मौत के लिए भी कोई रोने वाला नहीं रहेगा। और प्रभु, मैं ऐसा न कर पाया तो मैं राम दूत कहलाने का अधिकारी नहीं। मां अंजनी के दूध की सौगंध, आप मुझे आदेश दे दीजिए, बस मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। और हनुमान जी के सिर के ऊपर राम जी ने हाथ रखा। बजरंगबली ने एक आवाज लगाई, जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी दौड़े। उछाल भरी अंबर आकाश को छुआ हनुमान जी ने। संजीवनी कौन सी पहचान करें, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। हाथ के ऊपर हनुमान पहाड़ लेके अवध के ऊपर से निकले। आधी रात्रि का समय था और श्री भरतलाल जी अवध की रक्षा में रोज की तरह थे। और उस समय भरतलाल जी ने एक बाण का प्रहार कर दिया जो हनुमान जी के चरण में लगा। हनुमान जी से गलती हो गई एक छोटी सी। क्या? ऐसा बताते हैं किसी तीर्थ में प्रवेश करें तो उस तीर्थ की धरती को वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। तीर्थ को छोड़ें तो उसको प्रणाम करके छोड़ें। हनुमान जी अयोध्या जैसे तीर्थ के ऊपर से उड़ रहे थे और वह इतनी जल्दी में थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि अवध है और वह प्रणाम करना भूल गए। उसी समय भरत ने बाण का प्रहार कर दिया, हनुमान जी नीचे गिरे और राम राम कह करके हनुमान मूर्छित हो गए। श्री भरत जी ने जब ये आवाज सुनी राम जी की तो दौड़ करके आए तो देखा वहां तो एक कपि मूर्छित पड़ा है। बड़ा जोर लगाया भरतलाल जी ने, लेकिन हनुमान जी होश में आते नहीं है। भरत की आंखों में इतना आंसू आया और भरत ने कहा, यदि तुम रामदूत हो तो तुम्हें प्रभु राम जी के चरणों की सौगंध है, कपि तुम होश में आ जाओ। इतना कहा, हनुमान जी होश में आ गए
भरतलाल की रुदन की आवाज सभी लोगों ने सुनी। सब लोग दौड़ते चल करके आए बाहा हनुमान। माता कौशल्या भी चल करके आई, हनुमान से मिली, भरत को पूछा बेटा क्या हुआ, तू काय के लिए रो रहा है। भरत ने कहा मां मैं कितना अभागा हूं, जीवन तो हनुमान जैसे जनों का है, मेरी क्या जिंदगी है, मेरी वजह से उल्टा माता कैकेयी ने अयोध्या को अनाथ कर दिया। मां अवध का अन्नदाता चला गया, मेरी वजह से कौशल्य जैसी मां का सिंदूर पुछ गया, मेरी वजह से महाराज की मृत्यु हो गई। मां मैंने देखा है माता जानकी जिस समय आंगन में चलती थी उस समय हे मां तो उसके सामने गलीचे डाल देती थी। आज माता जानकी बन के कांटों के ऊपर चल रही है। मैंने हनुमान के मुख से सुना है माता जानकी का रावण के द्वारा हरण हुआ। मेरे प्रभु श्री राम इतने कष्ट में है, रघुवंश में जिस रावण की चर्चा में सदैव से सुनता रहा, मेरे प्रभु श्री राम का युद्ध उस रावण के साथ में छिड़ गया और उसके पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण घायल हो गया। मां हनुमान सजीवनी लेने के लिए आए और मैं कितना अभागा हूं, मैंने हनुमान को मूर्छित कर दिया, बाण का प्रहार कर दिया। मां मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मैया भरत की आंख के आंसू पोंछने लगी और कौशल्या माता हनुमान जी को कहने लगी हनुमान मेरा एक आदेश, मेरा एक संदेश राम को जाकर के बोल देना, राम से कह देना कि पत्नी के लिए भाई को खोने वाला राम अयोध्या के लोगों को नहीं चाहिए। यदि रास्ते में कोई सागर मिले, राम उस समुद्र में डूब जाए, अयोध्या के लोगों को ऐसे राम की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण को ले गया और उसने उसे युद्ध में उसको गवा दिया। यह कह करके माता कौशल्या चुप